ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक अपने उपवन में सिद्धों के द्वारा जो उपदेश उसने श्रवण किया था उसका बारंबार विचार करता और अंतर्यामी आत्मा को, जो कि सदा सहज में ही असंग है, जैसे घड़े में स्थित मिट्टी सहज में ही असंग है और घड़े के टूटने से मिट्टी का टूटना नहीं बनता, घड़ा का गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार ही टूटता है, घड़ा ही नष्ट होता है, मिट्टी नष्ट नहीं होती है। जैसे ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा न हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरता है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे आभासित चेतना है, जिसको जीव चेतना कहते हैं, जिसको मन भी बोला जाता है। इस मन में ही निश्चयात्मक वृत्ति भी रहती है, जिसे बुद्धि बोलते हैं। ऐसे मन पर जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सोने जागने वाली चेतना ही सच्चे अर्थों में जीव कहने योग्य है। जो हमें और आपको मैं हूं ऐसा लगता है, ऐसे सोने जागने वाली जीवात्मा रूप चेतना का भी जो आश्रय और प्रकाशक है, सा आत्मा, यही आत्मा है। यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है, मति न लख है, ये बुद्धि उसको नहीं देखती, पर बुद्धि को जो देखता है सो में शुद्ध अपार। ऐसा शुद्ध आत्मा जो कि अपरंपार है, उसका आदि अंत मध्य नहीं है। हाँ, ये ब्रह्म कैसा बताया उपनिषदों ने, आदि अंत मध्य से रहत, अनादि अनंत, इसका आदि अंत और मध्य नहीं। कैसा है? अविनाशी। ये कैसा है? ये शरीर मन इंद्रिय आदि के साथ जोड़ा हुआ भी अलग है। जैसे ये मिट्टी कैसी है, घड़े से जोड़ा हुआ भी, घड़े के मरने जीने पर मिट्टी नहीं मरती, घड़ा ही गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार को ही घड़ा बोला जाता है। रूप और आकार का नाम ही घड़ा है, तो घड़ा ही मरता है, घड़ा ही जन्म लेता है। किसके आश्रय से? मिट्टी के आश्रय से। मरता किसके आश्रय में? मिट्टी के। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा के आश्रय में हमारा शरीर मन इंद्रियां आदि, शरीर रूप स्थूल घड़ा और मनोमय विज्ञानमय प्राणमय रूप ये सूक्ष्म शरीर वाला घड़ा और आनंदमय वाला ये कारण घड़ा, क्या हो गया? स्थूल शरीर तो जानते हैं सभी, मनोमय प्राणमय विज्ञानमय ये सूक्ष्म शरीर है, हम सभी के अंदर में ये विद्यमान है। इस सूक्ष्म शरीर से भी परे एक कारण शरीर है, जो यहाँ पर आनंदी वृत्ति करके कथन किया गया है। जैसे पूर्व में अभी कहा, पीछे वाले एपिसोड में बता दिया गया, आनंद वृत्ति में उसका मन प्रबोधवान। आनंद एक वृत्ति है, आनंद में एक कोष है, उस कोष में भी आनंद आने लगा ध्यान आदि का, तो लगता है इसी में बैठे रहो। इस आनंद को भी जो जानने आ रहा है वो आत्मा सत्तात्मक है। उस सत्तात्मक आत्मा में राजा जनक ने विश्राम पाया, पर आनंद वृत्ति में उन्होंने अपने मन को मोहित नहीं होने दिया, आनंद वृत्ति में नहीं रुकने दिया, बल्कि आनंद वृत्ति से और आगे निकले और जाकर के चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति प्राप्त की। ये चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है? ये शरीर के करने पर अथवा न करने पर, करेगा तो शरीर
की क्रिया मानी जाएगी, और यदि नहीं मानोगे तो कहेंगे अकर्मण है ये। आत्मा में ये दोनों चीजें नहीं है, ना कर्मणता और ना ही कर्म। कर्म करना ना करना दोनों काम शरीर के हैं। इसी प्रकार मन और ज्ञानेंद्रियों के सहित मन संकल्प विकल्पात्मक कहा गया है। संकल्प विकल्प करे अथवा ना करे, इससे आत्मा जानता तो है, इसका आश्रय भी है। जैसे घड़े को मिट्टी जानती तो है और मिट्टी का आश्रय भी है, तो भी घड़े के नष्ट होने पर मिट्टी नष्ट नहीं होती। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के समेत जो मनोमय कोश है उसका आश्रय आत्मा ही है और जानता भी है। तो भी मन के संकल्प विकल्प अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब मन सुखी और दुखी होता है तो आत्मा सुखी दुखी नहीं होता। विज्ञान में जब निश्चयात्मिका वृत्ति है उस समय में भी ये विज्ञान में कोश का आश्रय और प्रकाशक तो है, पर विज्ञान अर्थात बुद्धि के नष्ट होने पर अथवा बने रहने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार प्राणमय कोश का भी आश्रय और प्रकाशक चैतन्य सत्ता आत्मा तो है, पर भूख और प्यास जो प्राणों के धर्म हैं इनसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। भूख और प्यास प्राणों की सत्ता से ही भूख प्यास सिद्ध कर पाती है, पर साक्षी आत्मा भूख प्यास और प्राणों से भी अलग है। और इसी प्रकार से ये तीसरा कोष जो आनंदमय कोष है, सुख से सोया कुछ भी न जाना, समाधि में अति आनंद पाया। समाधि और सुषुप्ति में जड़ता और घन चैतन्यता का ही अंतर है। चैतन्य वृत्ति जो ये वृत्ति जड़ हो जाती है, ये घन चैतन्यता को उपलब्ध हो, और घन जड़ता को उपलब्ध हो तो सो गए या मूर्छा आ गई, और घन चैतन्यता जगा ली तो ज्ञान समाधि। हाँ, लय समाधि से बच जाओगे। शून्य समाधि, लय समाधि। शून्य समाधि क्यों है? शून्य समाधि को जानने आ रहा है तो शून्य समाधि कहाँ हुई? शून्य को भी जानने वाला है। जब चैतन्य हम करके सजगता पूर्वक समाधि में जाते हैं तो चैतन्य समाधि लगेगी। घन चैतन्यता और घन जड़ता, ये अज्ञान के दो पहलू हैं। जैसे कोई महिला सुंदर साफ सफ़ेद वाला दुपट्टे से मुंह ढक ले और काले वाले से ढक ले, तो ये कपड़े के ही दो रूप हैं, काला और सफ़ेद। ऐसे ही एक ही प्रकृति के दो रूप हैं। समाधि में विशुद्ध सतोगुणी वृत्ति का आश्रय करके और दृढ़ समाधि लगते, उसमें घन चैतन्यता का अनुभव होता है। और वही जब जड़ता वाले अंश में जाती तो घन सुषुप्ति में कुछ भी न जाना, सुख से सोया। तो जड़ समाधि, लय समाधि से बचना चाहिए। ये समाधि साधक का कल्याण नहीं कर पाती है। मोक्ष के लिए तो चैतन्य समाधि होना मांगता है। राजा जनक ने देखा समाधि आदि ज्ञान समाधि के द्वारा घन चैतन्यता वृत्ति में चैतन्यो हम का भाव जगाया। मैं निराकार चैतन्य आकाश हूँ, ऐसा निधिध्यासन करके वृत्ति भाग छोड़ दिया और चैतन्य भाग में स्थित हो गए। इसी को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। मैं चैतन्य हूँ, ऐसी आत्मा का चैतन्याकाश वृत्ति जब इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जब ऐसी वृत्ति बनाओगे तो वृत्ति भाग जड़ होवेगा, चेतन भाग इसमें ब्रह्माकार रूप लेवेगा, वृत्ति भी साथ में होवेगी। अब क्या है, एक झटका और लगाना है। मांडूक की तरह, मांडूक उपनिषद है ना, जैसे उपनिषद मतलब नजदीक बैठना, मांडूक मतलब मेढक। हाँ, एक कुआं भरा हुआ था या एक तालाब भरा हुआ था, तो उसके किनारे किनारे कई बार मेढक भी धूप लेने निकलते हैं। मेढक बैठे थे और उधर से एक सांप आया तो देखता रहा, जैसे ही नजदीक आया तुरंत कूद गया एकदम पानी में।
ऐसे ही मांडूक उपनिषद तुरंत कुदा देता है आत्मा में। हाँ, मांडूक की रीति से तो चैतन्य का आत्मा का सजाती वृत्ति का प्रवाहीकरण कर रहे। अब कोई भी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कहो, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म के आकार की वृत्ति, ब्रह्म को तो देखा नहीं, आकार की वृत्ति कैसे बनाओगे? तो ऐसे बनाएंगे श्रुति के अनुसार, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आत्मा व्यापक है पर आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, पर ये आकाश तो सारा ब्रह्मांड इसी में रहता है, इससे बड़ी चीज तो देखी नहीं, पर इससे भी बड़ा है चैतन्याकाश। परंतु इस चैतन्य का इस आकाश में तो जड़ता भरी पड़ी, शून्यता भरी पड़ी, पर उस चैतन्याकाश में चैतन्य घन चैतन्यता भरी पड़ी है। अब क्या करना है? यदि वृत्ति के साथ रहोगे तो कभी वृत्ति बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ब्रह्माकाश का, आत्मा का सजाती वृत्ति का प्रवाहीकरण करते रहो और जानने में जो आ रहा है ऐसी वृत्ति का त्याग करके जानने पने वाले में आ जाओ, जिसके लिए प्रक्रिया में कहा एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। दूसरा जो नजर अहम अस्मि जिस पर आप दृष्टि जमाए हुए थे, मैं हूं और जान रहा हूं, है और जानना पना, होना पना, चैतन्यता, ये आत्मा का स्वरूप है। और जो जानने में आ रहा है वो आभास है, वो प्रतिबिंब है, वो वृत्ति है। आपने जानने का यत्न छोड़ देना है और जानना पना में रुक जाना, इसी को वृत्ति भाग कहलाता है, वृत्ति व्याप्ति कहलाता है। वृत्ति व्याप्ति के द्वारा बोध उत्पन्न होता है, फल व्याप्ति के द्वारा विषय प्राप्त होता है। तो वृत्ति व्याप्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है। यदि वृत्ति भाग त्याग कर सके तो आपन जाए ब्रह्म हो बैठे, ब्रह्म हो जाता है ये जीव। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, भूल के बंदा बने हुए हैं, हूं तो सच्चिदानंद ब्रह्म। इसीलिए संतों ने कहा सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भये बिहाल। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही ये अनंत शक्ति आत्मा सब में प्रकट हुआ है। तैसे ही अनंत आत्मा प्रकट हुआ है और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं आत्मा में। जैसे स्वप्न अवस्था में साक्षी आत्मा के अंदर ही तो स्वप्न दिखता है, साक्षी आत्मा ही समस्त स्वप्ने के जगत का आश्रय और प्रकाशक है। और हाँ, जानने वाला है। स्वप्न टूट गया, मन जगत के पद पदार्थों के रूप में परिणत होता है, आत्मा की सत्ता मिलती जाती है, स्वप्न का जगत एक क्षण में बन के तैयार हो जाता है। जैसे घड़ा की सृष्टि कुम्हार करता जाता है पर मिट्टी सबका आश्रय बनती जाती है, ऐसे ईश्वर जगत की संरचना करता है, आत्मा सबका आश्रय बनता है। और इसी प्रकार महाप्रलय में भी नाश होने का साक्षी भी आत्मा बनता है। न हन्यते हन्य माने शरीर, महाप्रलय जैसे समय में भी जब सभी के शरीर नष्ट होते हैं तो भी आत्मा नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, ये अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर मरता ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मरण कैसे हो? संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं अनंत आत्मा
प्रकट हुआ और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित राजा जनक ने देखे। जैसे साक्षी में स्वप्ने का जगत प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है, ऐसे ही राजा जनक ने अपनी अनंत आत्मा में संपूर्ण पदार्थ प्रतिबिंबित देखे। राम जी जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब भाषित होता है, तैसे ही उस राजा जनक ने सब पदार्थ अपनी आत्मा में ही प्रतिबिंबित हुए देखे। पर कैसे देखे? आत्म रूप देखे, आत्मा ही बना हुआ ऐसा करके देखे। जैसे किसी पलंग पोष पर बेड शीट, उसमें बने हुए चित्र कपड़े से अलग नहीं होते हैं। जैसे यदि कोई देखे तो क्या देखेगा? कपड़े ने अपने में चित्र कैसे देखे? आत्मरूप करके देखे, अपने आप में देखे। कपड़े ने चित्र तो देखे पर अपने आप में देखे। कौन बना हुआ था? कपड़ा स्वयं ही चित्र के आकार में दिख रहा था। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा ही कैसा दिख रहा है? सब पदार्थ अपने स्वरूप में, पहली बात तो अपने स्वरूप में दिख रहे हैं। सारे पदार्थ जैसे बेडशीट वाले जितने भी चित्र हैं सब पहले तो दिख रहे हैं कपड़े में। कैसे करके दिख रहे? कपड़ा ही बना है चित्र के रूप में, अंकित कर दिया लाइनिंग, चित्र दिखने लगा। ऐसे संपूर्ण पदार्थ उस आत्मा में प्रतिबिंबित देखे। और कैसे देखे? आत्मभूत। हे राम जी, इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में, इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में हर्ष खेद राजा जनक का मिट गया, क्योंकि उसने स्व से अभिन्न सारे जगत को देखा और जगत को मिथ्या कल्पना के तौर पर देखा। आत्मा ही सबका आधार है। आत्मा की दृष्टि से जगत कल्पना है। जनक को ज्ञान की ये दृढ़ता हो गई राम जी, उससे उसने लोकों के परावर परम ब्रह्म परमात्मा को जान लिया। और जानकर उसने फिर बाद में क्या किया? उसने विदेहनगर पर राज्य किया। विदेहनगर थी राजा जनक की राजधानी। बढ़िया से जान समझ लिया और जान लिया कि आत्मा असंग है, उसमें पाप पुण्य लगता नहीं, कर्तापन है नहीं, कर्म करते शरीर मन इंद्रियां आदि। आत्मा इससे अलग है। यदि मैं अपने आत्मा को अपने से अलग, शरीर मन इंद्रिय आदि से अलग जानता रहूँगा तो शरीर की चेष्टाओं से होने वाला जो कर्म है वो कर्म हमें बंधन नहीं डाल सकेगा। और जब कर्म बंधन ही नहीं डालेगा तो और आराम से अच्छे से और अच्छा राज्य काज करने लगे राजा जनक। क्योंकि कर्म बंधन का ही डर तो है जो कुछ करने नहीं देता है। या तो अच्छा करेंगे या गंदा करेंगे, पाप पुण्य के द्वारा बांधे जाएंगे, ऐसे कर्म बांध देता है। विदेहनगर का राज्य किया राजा जनक ने। जीवों की पालना में हर्ष विषाद को राजा जनक प्राप्त नहीं होते थे। वह संताप से रहित हो करके कोई अर्थ उदय हो अथवा अस्त हो जावे, हान हो अथवा लाभ हो, परंतु राजा जनक लाभ में हर्षित नहीं होते और हानि में शोकवान नहीं हुआ करते थे। कार्यकर्ता दृष्टि आवे, कार्य का करता, ये कार्य अपना कोई भी कार्य करता था तो कार्य करता हुआ दृष्टि आवे, परंतु हृदय से वो असंग आत्मा में अपनी मैं को स्थापित किए हुए थे। इसलिए शरीर के कार्य करने पर भी वो अपने को अकर्ता ही जानते थे। मन इंद्री के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा देखना सुनना आदि कार्य करते थे। मन के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी भी होते थे, पर वो इसको अपना नहीं मानते थे। मैं इनसे रहित हूँ ऐसा जानते थे। सोने जागने वाली चेतना और निश्चयात्मिका वृत्ति से भी अपने को अलग जान करके जगत के सारे कार्य करते, पर सोने जागने वाली चेतना से भी मैं अलग हूँ।
हाँ, ऐसा जानते थे। इस प्रकार से राजा जनक असंग हो गए। हे राम जी, जैसे राजा जनक असंग होकर के उन्होंने राज्य कार्य किया, सब कार्य करे, ऐसे ही तुम भी सब कार्य करो, परंतु निरंतर आत्मा में अपनी मैं को स्थापित रखो और सदा जीवन मुक्त होकर के स्थित रहो। आज इतना ही। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ओ